अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम मुसलमान भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत के तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो ईद उल फित्र खुशी से मनाएं और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। पैगाम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों से रमजान की ईद खुशी से मनाने की अपील की जाती है, जो एक महीने के सख्त रोजों के बाद अपने तमाम खानदान के अफराद और दोस्तों के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि रमजान ये पैगाम देता है कि इंसानी खिदमत तमाम खिदमात से बालाता है, सेक्युलरिज्म और मजहबी हम आहंगी की रियासत की अलामत है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की अलामत है और इनकी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देती है। इसकी एक कड़ी के तौर पर इक़्तिदार में आने के पहले 100 दिनों के अंदर हुकूमत ने पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल लाइन का संग बुनियाद रखा था और अक़लियतों की बहबूद के लिए बजट में मख्तस रकम में इजाफा किया था। इन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों में ज़ाती इमारतों की तामीर के लिए अराजी फराहम की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दुआ की कि रियासत तेलंगाना खुशहाल हो और तमाम लोग खुशी से एक साथ रह सकें। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार NCP ने चहारशंबे को आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की और 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी जराये के मुताबिक सितारा सीट से शशिकांत शिंदे को और रावेर लोकसभा सीट से श्रीराम पाटिल को और उम्मीदवार बनाया गया है। मिस्टर शशिकांत शिंदे को NCP के मौजूदा MP श्रीनिवास पाटिल के सितारा सीट से इलेक्शन लड़ने से इनकार के बाद मैदान में उतारा गया। NCP अहमदनगर, बारामती, बेड, वर्धा, दंडोरी, भेवंडी, शरवर और मोदाहा सीटों के लिए पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शरद पवार की बेटी और बारामती की MP सुप्रिया सोले अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़े इतिहाद के सीटों की तकसीम के माहदे के मुताबिक शिवसेना 21 सीटों पर, कांग्रेस 17 पर और NCP 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। रियासत में 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 मरहलों में इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार योगा गुरु बाबा रामदेव और इनके शागिर्द पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णन की माफी को मुस्तरद कर दिया। पतंजलि आयुर्वेदिक के गुमराहकुन इश्तिहारात से मुताल्लिक तौहीन अदालत के मामले में दोनों ने एक बार फिर माफी मांगी, लेकिन अदालत ने एक बार उन्हें माफी देने से इनकार कर दिया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा, हम इस हलफनामे को कबूल करने से इनकार करते हैं। ये तौहीन जानबूझकर की गई है। वो बाबा रामदेव और बालकृष्णन इसके नतायज भुगतेंगे। हम इस मामले में नरमी बरतना नहीं चाहते। बेंच ने रामदेव की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और बालबीर सिंह को बताया कि वो बाबा रामदेव और बालकृष्ण अदालती तहवील को बहुत हल्के से ले रहे हैं। अदालती उस्मा ने कहा कि रामदेव और बालकृष्णन ने बैरून मुल्क सफर के झूठे वादे करके अदालत में जाती तौर पर पेश होने से गुरेज करने की कोशिश की। बेंच ने कहा कि 30 मार्च को दिए गए हलफनामे में 31 मार्च को हवाई सफर के टिकट मुंसलिक थे और जब हलफनामा दिया गया तो टिकट मौजूद नहीं थे। बेंच ने एक बार फिर पतंजलि टैक्स गुमराहकुन इश्तिहारात मामले में उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अदम फ़आलियत और मरकजी हुकूमत के जारी करदा खतूत के बावजूद दिव्या फार्मेसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में नाकामी पर भी नाराजगी जाहिर की। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।